अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ये है कि जो बच्चे स्पेन में पैदा होते हैं उनकी आप नेशनलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बच्चे स्पेन में पैदा होते हैं आप उनकी रेजिडेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये बात याद रखिएगा कि रेजिडेंस को 1 साल कंप्लीट होने पे आप एलिजिबल होते हैं स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पैदाइश से 1 साल नहीं कवर होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बंदा 1 अक्टूबर को पैदा हुआ है, उसको रेजिडेंसी मिली या 1 जनवरी को, तो वो 1 अक्टूबर को नेक्स्ट ईयर जो वो एलिजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अगर आपका बच्चे को 1 जनवरी को नेशनल रेजिडेंसी मिली है, तो वो 1 जनवरी को ही एलिजिबल होगा। तो इसलिए इंतज़ार कीजिएगा जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाए रेजिडेंसी का, तो फिर आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्टर ऑफ सिविल जाना है और वहाँ पे जाके ऑथोराइजेशन अप्लाई करनी है। अब ऑथोराइजेशन इससे पहले ये होता था कि जो भी नेशनलिटी आप अप्लाई करते थे वो जाके रजिस्टर सिविल में करते थे, और रजिस्टर सिविल में ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए होती थी। आप डायरेक्ट जाके 1-2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते थे और आपकी नेशनलिटी अप्लाई हो जाती थी मैनुअली। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि आपको रजिस्टर सिविल में जाना पड़ेगा और जाके ऑथराइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। उसमें आपको डिटेल से जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनमें ये है कि आप एक तो आपका पूरा पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपका रेजिडेंस कार्ड, आपकी बेगम की पूरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़, उनका रेजिडेंस कार्ड, आपके बच्चे की पूरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसका रेजिडेंस कार्ड और एम्padronamiento। ये लेके जाके आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपना कंसेंट शो करेंगे कि हम वाकई बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं और हमें ऑथराइजेशन चाहिए। वो आपको सीता देंगे। अब सीता कितने दिनों बाद होता है, ये 2 महीने बाद भी मिल सकता है, 3 महीने बाद भी मिल सकता है। जब सीता वाला दिन होगा तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे 5-7 मिनट का प्रोसेस होगा और आपकी ऑथराइजेशन अप्लाई हो जाएगी। वो आपको डेट बता देंगे कि जी कितने महीनों बाद जो है आपने आके अपनी ऑथराइजेशन ले जानी है। इधर बार्सिलोना में नॉर्मली ये 2 महीने लगाते हैं। 2 महीनों के बाद आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। आपने वो ऑथराइजेशन लेके जानी है और साथ में आपने अपनी बच्ची का पूरा पासपोर्ट और फ़ोटो, उसकी रेजिडेंस की कापी और सेम डॉक्यूमेंट, अपना पूरा पासपोर्ट, अपनी फ़ोटोकॉपी रेजिडेंस की, बेगम का पूरा पासपोर्ट, बेगम की फ़ोटोकॉपी रेजिडेंस की और एम्padronamiento। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आपने रेजिडेंसी ऑनलाइन जमा करवा देनी है। और उसके बाद देखें, डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। पहले तो 2-2 महीनों में भी केस सॉल्व करते थे, अभी तो कोई पता नहीं। अभी बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस चल रहा है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। फ़ी अमान अल्लाह।